रामपुर नामक एक गांव था। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव के सभी लोग उस बूढ़ी औरत को काकी के नाम से बुलाते थे। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग उसे काकी ही कहते थे। काकी का एक बेटा था, राजू। बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मामा से मिलने शहर जा रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ, मैं अपना ध्यान रखूँगा। तुम जल्दी ही वापस आ जाना। काकी पढ़ी लिखी नहीं थी। जब भी वह शहर जाती तो उसे अपने भाई का पता ढूंढने में बहुत मुश्किल होती। वह कई लोगों से पूछ पूछ कर अपने भाई के घर जाती थी। भैया, ये सुंदर नगर कॉलोनी किधर से जाते हैं, जरा बता देना। यहाँ से सीधे जाना, फिर कुछ दूर जाकर बाएं मुड़ जाना। वहीं पर आपको लिखा मिल जाएगा। यदि आप पढ़ी लिखी हैं तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वरना किसी से पूछ लेना। फिर एक फल वाले से पूछती है, भैया, ये सुंदर नगर कॉलोनी कहाँ से जाते हैं? यहाँ से सीधे चले जाना दीदी। अगर आप पढ़ी लिखी हो तो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ी लिखी हैं तो फिर आप किसी से पूछ कर जा सकती हैं। कुछ दिनों बाद जब काकी शहर से लौटती है तो सोचती है, मैं अनपढ़ हूँ, इसलिए मुझे शहर में पता ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। मैं अपने लिए एक पढ़ी लिखी बहू लाऊंगी। कुछ दिनों बाद राजू की शादी एक अच्छे पढ़ी लिखी लड़की अनीता से हो जाती है। माँ के पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। मैं किसी अनपढ़ औरत के पैर नहीं छूऊंगी, चाहे वह तुम्हारी ही माँ क्यों न हो। अनीता पढ़ी लिखी तो थी, पर साथ ही वह बहुत ही घमंडी लड़की थी। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी मुझे इस अनपढ़ बुढ़िया के लिए खाना बनाना पड़ता है और घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। यह बुढ़िया आराम से रहती है। कुछ दिन बाद काकी की तबीयत खराब हो जाती है। बहुत दिन हो गया मैं मायके नहीं गई हूँ। अब मैं मायके जा रही हूँ। अपनी माँ का ध्यान तुम ही रखना। ठीक है, चली जाओ, पर तुम जल्दी ही वापस आ जाना। काकी के तबीयत खराब होते ही अनीता अपने मायके चली जाती है और वह तभी लौटती है जब काकी का तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाता है, ताकि उसे कुछ काम नहीं करना पड़े। बेटा, मैं कुछ काम से शहर जा रही हूँ। क्या बहू मेरे साथ चलेगी? मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। क्या तुम माँ के साथ शहर जाओगी? वह पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए पता ढूंढने में उसे दिक्कत होती है। नहीं, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हारी माँ के साथ जाने में मेरी ही बेइज्जती होगी। अनीता पढ़ी लिखी तो थी। कुछ दिनों बाद एक सरकारी बैंक में उसकी नौकरी लग जाती है। अब वह सुबह ड्यूटी जाती है और शाम को वापस घर आती है। पढ़ी लिखी तो मैं पहले से थी, अब मेरी नौकरी भी लग गई है। अब मैं इस घर की असली मालकिन हूँ
और अब उस बुढ़िया से घर का सारा काम करवाऊंगी। अनीता काकी से ही घर का सारा काम करवाने लगती है। एक दिन अनीता ऑफिस में काम करने के बाद अपने सहेली सुनीता से मिलने जाती है। वहां से घर लौटते समय रात हो जाती है और अनीता का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके दोनों हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। डॉक्टर ने 1 महीने तक उसे बिस्तर पर रहने की सलाह दिया था। अनीता का देखभाल अब काकी ही करती थी। राजू भी कभी कभी हेल्प करता, पर काकी 24 घंटे सेवा में लगी रहती थी। अनीता सोचती है, मैंने माँ जी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, फिर भी माँ जी दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती है, जैसे मैं उसकी बहू नहीं उसकी बेटी हूँ। मैं पढ़ लिख कर भी अनपढ़ जैसी हूँ और वो अनपढ़ होकर भी पढ़ी लिखी जैसी है। कुछ दिनों बाद अनीता ठीक हो जाती है। अब वह काकी से घर का काम नहीं करवाती है। ड्यूटी जाने से पहले घर का काम करती और ड्यूटी से आकर घर का काम करती। कभी कभी वह काकी को शहर घुमाने भी ले जाती।